सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो हिंदी का होने वाला है। ठीक है गाइस, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी का भी नहीं होगा, हिंदी का क्वेश्चन होगा। क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th चारों क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरूर कर लें आप, बहुत अच्छे तरीके से कर लें। देख के तो पता लग ही रहा होगा, कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2021 सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, जो भी परीक्षाएं हमारी होंगी इस बार सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सभी वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने वीडियो बना रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव रहते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जवाब हम आपको दे देंगे। आप चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस और वीडियो लगातार हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। अब हमने पहले से इसलिए लिख लिया है और बहुत अच्छा हमने लिखा है, ये काफ़ी अच्छा। यदि आपने इस प्रकार ऐसे लिख दिया पूरा का पूरा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जितने नंबर का ऐसे आपके एग्जाम में आता, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये ऑल वर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपने ऐसा लिखा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, निबंध आता है लिखना तो आपने हेडिंग डाला, जैसे कोरोना वायरस पर निबंध, तो आपने हेडिंग डाला कोरोना वायरस पर निबंध, बस लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उस प्रकार नहीं लिखना है। अब जैसे हम आपको बताएंगे बिल्कुल वैसे लिखना है। देखिए A to Z आपके पास कोई भी निबंध लिखने के लिए आता है, सबसे पहले डालना आपको प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो उसके चीज के बारे में, जैसे कब शुरुआत हुई, क्या है क्या नहीं है, तो वो लिखना है। अब पढ़ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य एक संगठन है जो कि पूरे विश्व यानी पूरी दुनिया की देख रेख करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म इसकी है, ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। तो WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस एक प्रभावी वायरस है। ठीक है, एक प्रभावी वायरस है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? कोविड-19 नाम दिया है। और इस वायरस का संक्रमण दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए, हम वर्तमान के हिसाब से चलेंगे, ना कि पिछला। ठीक है, पीछे के हिसाब से आप मत चलिएगा, वर्तमान के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर पीछे के हिसाब से आप लिखेंगे तो पूरे नंबर शायद वो ना दे, लेकिन वर्तमान के हिसाब से आप लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो तेजी से फैल रहा है, इतना आपको हो गया। यदि आप इसको लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए, अगला हेडिंग आता है कोरोना वायरस क्या है। सब आपको लिखना है ना, हेडिंग बना के। ये थोड़ा ना कि शुरू में लिखा कोरोना वायरस क्या है बस लिखना शुरू, ऐसे ही लगभग 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, अब हम लिखें कोरोना वायरस है क्या। देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके कारण, जिसके संक्रमण से, ठीक है, जिसके हमने 2 बार लिख दिया, हमें ध्यान नहीं रहा, जिसके संक्रमण से जुकाम से सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं, उसे जुकाम होता है। ठीक है, तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं इस वायरस से। जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हमारी हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है गाइस। ठीक है, इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर से फैला था। कहाँ से? चीन के वुहान शहर से, वो भी दिसंबर में। कौन से महीने? दिसंबर 2019 में। ठीक है, दिसंबर 2019 में वुहान शहर से हुआ था। कोरोना वायरस में मिलते जुलते वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। ऐसे जो वायरस होते हैं वो खांसी और जो हमारे जुकाम उखाम होते हैं, इनसे जो छींकें गिरती हैं और जो बूंदें गिरती हैं उनसे फैलते हैं। कोरोना वायरस चीन में अब उतनी ही तीव्र गति से नहीं फैल रहा है। कोरोना वायरस चीन में अब उतनी तेज गति से नहीं फैल रहा है गाइस। यह वायरस लगभग दुनिया के हर देश में दस्तक दे चुका है। इसके संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं बैकग्राउंड में, हमारा रोड के घर काफ़ी नज़दीक है तो इसलिए आवाज़ आती है वाहनों की। ठीक है, तो हम देखिए, ये निबंध आपको कम से कम, कोई भी निबंध होगा कम से कम 3 पेज में जरूर लिखना है। कितने पेज में? कम से कम 3 पेज में, अन्यथा आपके नंबर कट सकते हैं। कम से कम 3 पेज में, लगभग कम से कम नहीं तो कम से कम 2.5 पेज में तो आप लिखिए। कितने? 2.5 पेज में। 2.5 पेज में आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। यदि आप कम में लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि निबंध है ये, कोई 10 नंबर में या कहीं कहीं 15 नंबर में पूछा जाता है। तो अच्छा खासा लिखिए बड़ा करके, तभी आपको नंबर मिलेंगे। हमने 1 पेज हो गया लगभग हमारा। देखिए, हमने 1 पेज कवर कर लिया, यहाँ से लेके प्रस्तावना से लेके, और यहाँ तक हमारा 1 पेज कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अब हमने पिछले पेज में छोड़ा ताकि पे, तो ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। ठीक है, इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। अब पढ़ते हैं अगला, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस लक्षण से कोरोना वायरस हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोरोना वायरस में पहले बुखार, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों को हमेशा यह मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस ही है। ठीक है, ये मतलब हमेशा नहीं होगा इसका।
संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत परेशानी, किडनी फेल होना। अब देखिए हमने ये देख सकते हैं आप, हमने ब्लैक पेन से लिखा है, तो जो मेन चीज़ है आप उसको डार्क करके लिखिए ताकि आपको एग्जामिनर को दूर से दिख जाए और उसे अच्छा लगे और वो नंबर आपको दे दे। किडनी फेल होना और यहाँ तक कि व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो व्यक्ति की मौत तो बहुत ज़्यादा मौत हुई है आप जानते हैं कोरोना वायरस के टाइम में। तो बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, तो बुजुर्ग या कोई और लोग हैं जिन्हें पहले से कोई ऐसी बीमारी है, तो उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है, उनके मामलों में खतरा जो बढ़ सकता है। जुकाम और फ्लू जैसे वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जुकाम और फ्लू जैसे जो वायरस हैं उनमें भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। देखिए कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तब क्या करें। यदि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी को हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए वर्तमान में कोरोना वायरस का एंटीडोट बन गया है। अब देखिए आपको मैंने बोला था कि वर्तमान के हिसाब से लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप कहीं पे देखेंगे तो आपको पिछला मिलेगा, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा अलग, लेकिन हमने वर्तमान के हिसाब से अपने हिसाब से लिखा है, ये पूरे नंबर आपको मिलेंगे। वर्तमान में कोरोना वायरस का एंटीडोट बन गया है, लेकिन यदि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है तो आप दूसरों से दूरी जरूर बनाएं। ठीक है, तथा अपने घर से बाहर ना निकले लेकिन किसी काम के लिए निकले और दूसरों से दूरी बना के रखें। लेकिन ठीक है, किसी काम, जब कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तभी निकलें, और वो भी दूसरों से दूरी बना के। और जब तक आपको कोरोना वायरस का टीका नहीं लग जाता तब तक आप दूसरों के घर पर भी ना जाएं। जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं तब आप अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के घर पर जाएं, अन्यथा संक्रमण और तेज़ी से फैल सकता है। यदि आपने इन सब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से फैल सकता है। यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और आप यदि जा रहे हैं दूसरों के घर पर तो हो सकता है दूसरों को हो जाए, लेकिन हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि किसी को ये वायरस कभी ज़िंदगी में ना होगा, इस किसी को भी। ठीक है, और आप अच्छे वाले रहें। चलिए अब हमारे 2 पेज कंप्लीट हो सके हैं, देखते हैं। हमने जल्दी जल्दी पढ़ दिया है ना, तो 2 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए गाइस 2 पेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए चलते हैं तीसरे पेज पे। अब आता है इससे बचाव के उपाय। तो इससे बचाव के भी कुछ उपाय हैं, आप बढ़िया करके हेडिंग डालिएगा। इससे बचाव के जो उपाय हैं वो हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, इसके मुताबिक, ठीक है सॉरी, इनके मुताबिक हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, इनके मुताबिक क्या है, हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए और खांसते एवं छींकते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर जरूर रखें। जिन व्यक्तियों में पहले से कुछ लक्षण हैं उनसे जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखें। ठीक है गाइस, जितना हो सके उनसे उतनी दूरी बनाए रखें जिनमें पहले से कुछ लक्षण हैं। चलिए आप इसका आगे पढ़ते हैं। उपसंहार। देखिए ऐसे आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, और ये हेडिंग उपसंहार हर किसी में होता है और प्रस्तावना हर किसी में होता है। दोनों हेडिंग, सबसे पहला और सबसे लास्ट का, दोनों हेडिंग हर एक आपको निबंध में मिलेंगे, और जो बीच के जो हेडिंग होते हैं वो आपको निबंध के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। इस प्रकार लिखेंगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं इसका आगे। उपसंहार में क्या, लगभग आज से 18 या 19 वर्ष पहले, ठीक है गाइस, कब 18 या 19 वर्ष पहले सार्स वायरस आया था एक, उससे भी क्या ऐसा ही खतरा बना था जैसा कि कोरोना वायरस से बना है। 2002 और 3 में सार्स की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, जैसा कि कोरोना वायरस से भी हुई हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे। अब यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस ने तो तबाही मचा के रख दी है। ठीक है, और इसका असर मानव के जीवन पर पड़ा था। और अब तो कोरोना वायरस तो देख सकते हैं पूरी दुनिया थम सी गई थी, ऐसा एक मोमेंट आ गया था। ठीक है, और अब फिर कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की वही स्थिति हो गई। तो अब आप सब कोरोना वायरस से सतर्क रहें। देखिए अब जो ये हमारा कोरोना वायरस है इससे भी दुनिया की वही स्थिति हो गई, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप कोरोना वायरस से सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, और दूसरों को भी सुरक्षित रखें गाइस। तो यहाँ तक हमने ये लिखा था लगभग 2.5 पेज का। कितने पेज का, 2.5 पेज का। देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, हम चाहते तो इसे 10 पेज में भी लिख सकते थे, इतना बड़ा है। कितने पेज में, 10 पेज में, लेकिन आपको 2.5 या 3 पेज में आप लिखेंगे। यदि आप 2.5 पेज में लिखेंगे और 3 पेज में, तो आप इनके बीच में लिखेंगे तो आपको, यदि आपने ऐसा लिखा है तो आपको पूरे के पूरे जितने नंबर, कहीं पे 10 नंबर, कहीं पे 15 नंबर का आता है, तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।